चीन की एक कंपनी ZTE फिर से भारत लौटना चाहती है। इसको लेकर वो कुछ भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रही है ताकि एक जॉइंट वेंचर के तहत वो भारत में अपना बिजनेस फिर से शुरू कर पाए। कुछ वक्त पहले भारत सरकार ने इस कंपनी को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं जाहिर की थी और भारत में कंपनी का व्यापार बंद कर दिया गया था। ZTE अकेली कंपनी नहीं है जिसका भारत में बिजनेस बंद हुआ है। हुआवे का भी भारत में बिजनेस बंद है। अब सवाल ये है कि क्या इन कंपनियों को भारत लौटने की इजाजत मिलेगी? क्या थे इन कंपनियों पर आरोप और आखिर ये कंपनियां क्यों लौटना चाहती हैं वापस? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ZTE का मानना है कि अगर उसे कोई भारतीय पार्टनर मिल जाएगा तब शायद उसकी भारत में वापसी आसान हो सकती है। ऐसा करने से न केवल भरोसा बढ़ेगा बल्कि नए बिजनेस भी मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ZTE की बातचीत कुछ भारतीय कंपनियों के साथ शुरुआती दौर में है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही ZTE और हुआवे पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत के अलावा कुछ यूरोपीय देशों और अमेरिका में भी इन कंपनियों पर बैन है। एक वक्त में इन दोनों कंपनियों का भारत में मजबूत कारोबारी नेटवर्क था, लेकिन फिर जासूसी और साइबर अटैक जैसे खतरों के चलते भारत सरकार ने इन पर बैन लगा दिया। ऐसे गंभीर आरोपों से घिरी ZTE की वापसी फिलहाल तक मुश्किल ही लग रही है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे प्राइवेट ऑपरेटर जो टेलीकॉम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सरकार ने मानदंड तय किए हुए हैं। ये कंपनियां केवल तभी और केवल उन्हीं चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती हैं जिनको बनाने में चाइनीज उपकरणों का इस्तेमाल हुआ था और अब उन्हें मेंटेन करने या अपग्रेड करने के लिए चाइनीज उपकरणों की जरूरत है। अब भारतीय मोबाइल ऑपरेटर्स 5G जैसे अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए उन उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं जो यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बेचे जाते हैं, जैसे एरिक्सन और नोकिया, या फिर कोरियन जैसे सैमसंग। वैसे तो अब भारत में अधिकतर स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। BSNL और MTNL जैसी सरकारी कंपनियां अब 4G में अपग्रेड के लिए टाटा और तेजस के बनाए नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं कोर उन्हें सरकार के C-DOT की ओर से दिया जा रहा है। हालांकि ये कंपनियां पहले चाइनीज उपकरणों का इस्तेमाल कर रही थी। सीमा संबंधों की बात हो या फिर व्यापार की बात, चीन के साथ भारत के रिश्ते कोई खास बेहतर स्थिति में नहीं हैं। टिकटॉक और हेलो समेत भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन के लैंडिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ चीनी कंपनियों की मशकें कसी तो कुछ को प्रतिबंधित भी कर दिया। चीन के इन तमाम ऐप्स पर भारतीय डेटा के कलेक्शन से जुड़े कई गंभीर आरोप थे। वहीं चीन की कंपनियों पर टैक्स चोरी समेत कई और तरह के आरोप हैं। इन्हीं मामलों को देखते हुए चीन की कंपनियों पर भारत सरकार का रुख कठोर ही बना हुआ है। फिलहाल भारत में 100 से अधिक कंपनियां बिजनेस कर रही हैं। भारत से चीन को निर्यात घट रहा है लेकिन आयात बढ़ रहा है। 2020 में भारत ने चीन को करीब 21 अरब डॉलर का निर्यात किया जबकि करीब 67 अरब डॉलर का आयात किया। 2021 में 28 अरब डॉलर का निर्यात हुआ और करीब 98 अरब डॉलर का आयात किया गया। 2022 में 17.5 अरब डॉलर का निर्यात किया और करीब 119 अरब डॉलर का आयात किया। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अलावा दवाओं से जुड़े केमिकल भी चीन से आयात किए जाते हैं। भारत ने FTA को लेकर कई देशों के साथ समझौते किए हैं लेकिन RCEP का हिस्सा नहीं बन पाया। भारत का टेलीकॉम बाजार और स्मार्टफोन बाजार काफ़ी बड़ा है। ये लगातार बढ़ ही रहा है। 2027 तक इसके करीब 8% सालाना की दर से बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में चीन की कंपनियां भारत आना चाहती हैं लेकिन भारत सरकार की चिंताएं भी जायज़ हैं। अब इन तमाम बातों को देखते हुए ZTE और हुआवे की वापसी फिलहाल तो कठिन ही लग रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।